आपको एक फाइनल कर डेढ़ महीना हो गया है। फाइनल सुनो जब बात हुई थी, अब बात आप जब आप आओ फाइनल कर देना, तब हमने आपको कॉल किया तो आपने बोला, मैसेज मुझे लिखा, मैसेज होगा कि अब तक सब फुल हो गया, अब नहीं करना। आपने 2 दिन बाद ये वर्ड बोला, तो हमें और आरती को दोनों को मिलेगी उनसे भाई ने मना कर दिया कि हमारे को वो नहीं चाहिए। हाँ, मना आप जगत हमें दीदी ने अंदर नहीं ही मना किया, हो गई थी। जगत दीदी ने मना नहीं किया, उनसे मेरी कोई बात नहीं, जो बात हुई उनकी भाई से बात आपने हुई। कल के लाइव में ऐसा बोला कि मेरे को मना किया गया था कि नहीं बुलाना, हाँ तो मना किया ना, पर उनके भाई ने मना किया, आप वीडियो देखिएगा, उनके भाई ने मना किया, और ये बात मैंने आपको कॉल पे भी बताई है। देखो पार्ट ऑफ लाइफ तो उसका भाई है ना, उसके साथ उसकी जिंदगी का पार्ट तो उसका भाई है ना, डिसीजन लेना, बोलना, चालना, तो जो बात आएगी उनके भाई की पहचान भी जगत से है, उसके भाई की पहचान भी जगत से है, तो जगत का डिसीजन उसके भाई ने लिया, तो यानी कि फाइनली यही हुआ कि जगत ने ही मना किया वो। हाँ मेरे को तो जो बोलेगा मैं उसी का बताऊंगी ना। हाँ नहीं बिल्कुल, आप भी सुनो, हमारा सोचना भी सही है, दोनों सही है। ये तो घरी से बात ना, चाहे वो कहे भाई कहे चाहे बहन कहे, घर से ही आई बात। आप अगर देखिए सुनिए, अगर मैं आपको मेरी बात अगर गलत लगे तो प्लीज आप लोग बताना। अगर जगत के भाई ने बोला, जगत के भाई ने बोला, तो आप लोगों ने कह दिया कि जगत ने नहीं बोला, और सचिन की पैसे वाली बात आई तो पीआर मोनिका हो गई, मोनिका ने ही बोला। अरे मोनिका तो फिर भी बात अलग है, वो तो खून एक है, फिर जगत को यहाँ ना ललकार कर मुझे क्यों ललकारा गया? यार पॉइंट बताओ मुझे, सचिन की तो मैं मोनिका अच्छे से नंगा कर देगी सबको। नहीं मैं नंगा नहीं कर रही, मैं पॉइंट अपना रख रही हूँ, वो तो खून का रिलेशन है जगत का और उसके जगत भाई का, ठीक है, पर मेरा सचिन का खून का रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है, तो मेरे को फटाफट रख लिया। अरे एमजी ने 1 लाख की ऑफर दी, एमजी अरे भाई 1 लाख की ऑफर दी, ठीक है, मना इसके भाई ने किया तो उसका नहीं बोला गया, मेरे को पकड़ा गया, क्यों भाई? अब तो यहाँ से पता मुझे साफ साफ पता चल गया, जगत और जगत के भाई तेरे नाम पर रोटियां नहीं सिकती, आखिर सिकती रोटियां राज फैमिली और एमजी के नाम से ही है। लोगों ने सबसे ज्यादा एमजी को रोया। मोनिका जी तैयार है ना? कल जब आज के बाद प्लीज, आज के बाद ये मत बोलना कि हम में सब जगत दीदी के हाथ खाते हैं, नहीं, सब एमजी और राज फैमिली के नाम से खाते हैं। अब प्लीज आपको सबको जवाब मिल चुका है, अब जिसको जो बोलना हो बेधड़क होकर बोलो, मैं सामना करने के लिए खड़ी हूँ। अब इस टॉपिक को खत्म करो और अब जवाब मुझे जबलपुर वाले का देने दो। देख भाई जबलपुर, मैं तुझे बताऊं साफ बात, अब तूने पिन करी है तो सुई घुसेगी, ठीक है? तूने मुझे बोला कि एक सोशल वर्कर, अरे घंटा सोशल वर्कर, तुमने तो सालों बैंड बजा के सोशल वर्कर का मीनिंग ही नहीं पता तुम लोगों को, तुम लोगों की मदद करे और तुम लोगों से आके अपनी मरवाई दी, क्या अधिकार है तुम लोगों को बोलने का? साले अगर मर्द है ना तो मोनिका से आगे सामने लड़, लुगाई की तरफ पल्लू के पीछे बंद कर, मत बोल कि जो तूने आकर बोला मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, पर आज जवाब दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तूने मुझे बोला और मैंने तुझे कुछ नहीं जवाब दिया, क्योंकि मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। मैं अगर थूक फेंकूंगी ना ऊपर तो मेरे ऊपर गिरेगी, मैं चुप थी, तुझे मैंने लाने के सामने खड़ा कर दिया इवेंट वाली को, उसने साफ बोला कि तेरी औकात तुझे दिखाई, मैंने जवाब दे दिया। फिर तूने आज क्या बोला कि मैं एमजी के लिए वीडियो बनाऊंगा, देख इसका मतलब व्यू तू खेल रहा है, मैं नहीं खेल रही। अगर मैं भी एक बना देती तो पागल हो गया है, उसको तो डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, किसी भी नाम पर खा है, मेरे नाम पर चल रहा है। रुको, अगर मैं एक वीडियो बनाती ना तो तेरे पास 10,000 आएंगे ना, तो 2,000 मेरे पास भी व्यू आ जाते। तू 100 कमा लेता, मैं 30 रुपए कमा लेती, पर मुझे तेरे नाम से 20 रुपए भी नहीं चाहिए, तुझे मेरे नाम से चाहिए थे, तुझे राज फैमिली के चाहिए थे। और रही तेरी पहचान कहाँ से बनी? बता दे एक बंदा मुझे, अगर माइकल लाल मेरे पैनल पे बैठा है, एक बंदा अगर बता दो कि कोई तुझे कौन जानता था? तुझे जगत दीदी से पहचान मिली, तुझे कोई नहीं जानता था। जगत जीजा बना जब पहचान मिली थी, जगत जीजा बना जगत दीदी ने पहचान मिली। एक बार को 15 का सवाल मुझे देना, तो शायद मुझे जवाब देना पड़ा, अभी मैं फ्लो में हूँ इसीलिए मुझे पिन करिए, तो अब सुई तो घुसेगी। हाँ बोलो वंदना। हम कह रहे हैं सुमित मैल ने एक बात और बोली थी कि इवेंट वाली मैडम जो है इवेंट का नाम लेके बुला रही थी हमको जगत दीदी से मिलवाने के लिए, कर लो, ये क्या हुआ था भाई? आप ऐसा करवाना चाह रही थी क्या? दोनों को मिलवाना चाह रही थी क्या? अगर मैं इवेंट का नाम लेके बुलाती तो मैं पगले तेरे को फिर मना क्यों करवाती? मैं सौरभ भाई से क्यों फोन करती कि वो वाहियात लड़के को अब मेरा शो में नहीं दिखना चाहिए? मैं क्यों फोन करती? उन्होंने ये बोला है कि हमें पता चला सामने से बोला है इवेंट का नाम लेके जाना है, लेकिन करना और है वहाँ पे ये हो रहा था कि कर लो भाई, अरे हो गया भाई, तो ये क्या था? डायरेक्ट उन्होंने बोला था। अगर तू सच में एक बाप का है ना, तो तू आके मेरे सामने फेस टू फेस बोल कि मैंने ऐसा बोला है, फिर तेरे आगे और पीछे बताऊंगी मैं क्या घुसा सकती हूँ मैं। साले तू किसी चीज पे तो लायक नहीं, बुलाऊ बाल लंबे कर करके बैठा हुआ है बदतमीज। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओ, जगत दीदी ने ये बोली थी कि इवेंट के नाम पर वहाँ पर हमें मिलवाना था। झूठा बोल रहा है, खुद तो साले झूठ की औलाद है। हाँ पूरा तो झूठ पड़ा बैठा हुआ है तेरे अंदर, झूठ बोल के अभी खा रहा है कंट्रीब्यूशन कर करके। साला हराम की कमाई तो खुद खा रहा है, कुछ काम धंधा तो है नहीं। अब तो तेरे को सब जगह से लात मारेंगे, टच रुक जा, पहले तेरे बिजनेस का प्रूफ ला। सुनो मैं तुझे एक बात सरेआम बोलती, जबलपुर देख, मेरी तेरे से कोई ना तो दुश्मनी और प्यार तो तू छोड़ ही दे मुझे। और जो मोनिका जी एक मिनट रुको, 1 मिनट, मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं थी, मैंने तेरे भलाई के लिए बोला कि जगत ने तेरे को फिर वो करा, पर तूने उस बात को उल्टा लिया, क्योंकि तेरे सोचने की समझने की मुझे लगता है क्षमता ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो मैंने तेरे को सिर्फ ये क्लियर किया कि इवेंट वाली दीदी ने हम सबको तेरा नाम लिया तो मैंने अपना भी लिया, मना किया। जितनी बेइज्जती तेरी हो रही थी उतनी मेरी भी होती थी, क्यों? क्योंकि तू जगत जीजा था और मैं पिया थी राज फैमिली की, दोनों बराबर ही थे, बस तूने थोड़ा ज्यादा कमाया क्योंकि तू वहां का फियांसी था और मैं बहन थी जो नो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने सिर्फ तुझे ये जवाब दिया, तूने मेरी वीडियो डाली, तूने मुझसे जवाब मांगा, मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, मैंने तेरे को लाके पर्सन खड़ा कर दिया।
बात खत्म हो गई। फिर तू आज किस लिए बोला कि मैं एमजी को जवाब दूंगा? पता है एमजी को जवाब तब दे, या तो तू जबलपुर मुझे बुला या मैं तुझे दिल्ली बुलाती हूँ। अगर तुम हो तो और पैनल दूसरी बनाएगा, बात, पैनल ये बनाएगा, अभी तुझे आपने कुछ दिन पहले देखी होगी, तो अभी तो आगाज देखोगे और वो यूट्यूब के बटन मिलते हैं जो गोल्डन डायमंड, ये वो बहुत सारे लेकर के खुद बैठा हुआ था राजा बाबू बन के। तो राजा बाबू, हाँ। ये जो बटन अटन है तुम्हारे थे भी नहीं, सौरभ भैया के थे। तुमको तो एक गेंद भी नहीं मिल सकती, बटन तो दूर की बात है। लिंक दे दो, नीचे लिंक दे दो। हमारे यहाँ कोई आना चाहती है पैनल पे, इनको बुला लो। कौन आना चाहती है? हमारे यहाँ है कोई, उसको लिंक दे दो। वो दीवार मेरे को बोला नहीं दिया है। लेकिन आप जो है जगह दीदी को इतना प्यार क्यों करती हैं आप? कौन? ये हाँ, प्यार करने के मजा नहीं क्या ये मुझे? बता दो, इतना कुछ होने के बाद भी आप इतना प्यार कैसे करती? दीदी एक चीज मैं बताऊं, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ना कभी आगे होगा। बट ये है कि पता नहीं क्यों वन साइडर प्यार वो था, अब नहीं है कुछ। मुझे 4-5 क्वेश्चन के भैया ने बोला है कि आपने उनके घर में बैठ के बहुत सारे लोगों की बुराई करी है, तो वो खोलेंगे। तो आपने ये क्यों किया? उनके प्यार में सबकी बुराई क्यों की? बोला था उन्होंने। बुराई तो मैंने किसी की की नहीं है। तेरे घर में बताया कि मोनिका जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना है इवेंट वाली दीदी से। बिल्कुल हमारा जी, दीदी तो आप सुनो, आप तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप ऐसे ही किसी से सबसे पहला कॉल जब आता है तो हम किसी को बोलते हैं हेलो आप कौन, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। तो आप 1 लाख का कोई मीडिएटर आपको कॉल करता है और आपको नाम नहीं पता होता, ये कैसे हो गया? सेकंड चीज, कल जगत दीदी खराब थी, आज जगत जीजू खराब हो गए, ये कैसे हो गया? सडनली आपका स्टेटमेंट चेंज होता है या व्यूज के लिए? आप एक चीज, एक मिनट, आप मुझे अगर आपने बोला व्यूज के लिए तो बहुत गलत हो जाएगा। आप गलत क्यों हो जाएगा? वो आप कर रहे हो व्यूज के लिए, हर किसी को टारगेट कर रहे हो व्यूज के लिए, आपका स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। एक सेकंड, अगर व्यूज के लिए होता ना बेटा, तो जाके मेरा चैनल में जाके देखो, एक व्यूज से भी अगर 2 व्यूज हुए, अगर रियल लेडी आप रहती ना तो यहाँ बैठी नहीं रहती। ठीक है, बेली की तरह आप फालतू की स्टेटमेंट दे रही है, आज कुछ और कल कुछ और। अमायरा सिंह, अरे इनका झूठ से, मोनिका जी, इनका झूठ से दिमाग खराब हो गया, ये झूठी झूठ बोले जा रही है। जब देखो पहले कहती है झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। जगत दीदा इसलिए खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो डाली है। संजय अमायरा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ अमायरा, डॉलर नहीं कमाती अमायरा, झूठ नहीं बोल रही अमायरा, तेरे में दम नहीं, तू ऐसा बोल रही है। व्यूज करे, मुझे तो यूट्यूब चैनल नहीं आता मूर्ख, व्यूज कहाँ से कमाऊंगी? शांत हो जाओ, पैनल बंद कर दूंगा। 1 मिनट शांत रहो, मैं भी नहीं चाहती हूँ, मुझे फालतू लोगों से बात नहीं करनी है। और इसीलिए मोनिका जी, मैंने आपको बोला था कि आप और मैं ही रहेंगे, मुझे सिर्फ इसलिए जबलपुर वाले से करनी है, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, इसलिए मैंने किया था। और ये फालतू वगैरह नट्टू फेरों का, ये तुम लोग रिएक्शन में कर लेना जो करना है। यूट्यूब पे आने में तो तुम लोग रिएक्शन भी नहीं देखती, लोग मुझे बेचते में निकाल। शांति 1 मिनट शांत रहोगे सब लोग, शांत रहोगे। 15 जी शांत, 15 जी बिल्कुल, 15 जी चुप, 15 जी चुप, 15 जी शांत रहो, 15 जी शांत रहो, शांत रहो। और ये शांति कितनी मायरा की मैं झूठ बोल रही हूँ, कभी मेरे से मिली है क्या? अब और शांति कितना तो मुझे था जो झूठ बोली। आपसे बिना मिले आपके वर्ड वाईटी पे दिख रहे हैं, आपसे बिना मिले मिलेंगे तो पता ही नहीं आप झूठ से भरी है। चलो हटो यहाँ से, चल निकल। फालतू में जवाब नहीं दे सकती तो अरे तेरे तो कम ही करो, समझ में आया ना? जवाब नहीं, चल खुद को तो बोलना आ नहीं रहा है, व्यूज कमाइए। स्निग्धा जी, अब पहले मेरे सवाल का जवाब, चैनल तो मैं व्यूज कमाऊंगी। आपने क्या बोला कि मुझे फालतू लोगों के बीच में बैठने का शौक नहीं है। अरे फालतू तो आप जैसे फालतू को लोगों को लेके घूम रही है, सुमित महल और नेहा आशीष तिवारी जैसे, जैसे वो खुद भैया अभी आपने मुझे कुछ देर पहले क्या बोला था, आप मेरी बात को गलत मत लीजिए। तो अभी आप मेरी बात को गलत मत लीजिए, मैंने अमायरा के लिए किया है जो भी बोला है ना। और मैं जगत दीदी और सुमित भैया को मैं लेके नहीं घूम रही हूँ। सुमित भैया को तो मैंने पहले निकाल दिया था अपनी लाइफ से, इसलिए वो बुखला के आज मेरे लिए वीडियो बना रखे हैं। देखिए ऐसा है दीदी कि पहले हमने जैसे ही ब्लॉग देखा था ना, तो हमने देखते ही मोनिका जी को इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ब्लॉग इनके लिए आया है। मोनिका जी मैंने किया था ना आपको इन्फॉर्म कि आपके इनके लिए कल आई थी दीदी, उनके लिए इंस्टाग्राम ने भेजा है भाई, बहुत गलत बोल रहे हो आपके लिए। तो आप हमको गलत कहेंगे तो हमें तो बड़ा दुख होगा ना फिर इस बात के लिए कि हम फालतू थोड़ी, हम तो आपके लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ अमायरा के लिए बोली हूँ दीदी, मैं आप लोग के लिए नहीं बोली। पर अगर आप फालतू तो मैं बोलती भी नहीं कि आप क्यों मेरे साथ लाइव करो। रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी करते हैं, रिएक्शन वाले बोलते हैं। आप ये कह रहे हो बार बार ना कि रिएक्शन वाले जो छापना हो छाप देना, तो भाई रिएक्शन वाले इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से बोल सकें, अच्छे से हमको सच्चाई पता हो तो हम आपके। अभी मैं आपको साफ सुथरी भाषा में एक चीज बोल रही हूँ कि मैंने अपना इवेंट करना चाहा और मुझे नहीं पता था कि मेरे को कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग खराब मिलेंगे। और मैं 15 साल से इवेंट कर रही हूँ और 15 साल से मैंने यूट्यूबर का सहारा नहीं लिया था। मेरा मेकअप आर्टिस्ट, बिजनेस इंडस्ट्री और जितने भी वकील, टीचर, सोशल वर्कर, ये लोग मेरे साथ थे। फिर जब मैंने देखा कि यूट्यूब का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तब मैंने यूट्यूबर लोगों से संपर्क करना चालू किया। तब मैंने ये चीज की थी। मेरा सीधे सीधे यही काम है कि मैं इवेंट करती हूँ और मेरे को ना किसी को नीचे दिखाना है, ना किसी को उठाना है, और ना ये मेरा काम है, और ना मैं यूट्यूबर हूँ। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। और जो भी रिएक्शन चैनल वाले मेरे लिए कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि ना वो मुझे जानते हैं और उनका काम है कि वो मुझे नेगेटिविटी मेरे लिए बोल के कुछ कमा लेंगे। तो कम से कम मेरे को ये तसल्ली होती है कि वो मेरा नेगेटिव करके कुछ कमा पाएंगे।
हमारी दुश्मनी नहीं है कि हम फालतू में आपको नेगेटिविटी बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे, ऐसे नहीं कोई चीज। आ रहा है बाकी? मोनिका दी, हाँ बोलो, मेरा बोलिए, काम था मैं यही सुन रही तक। और यूट्यूबर जो भी अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं और भी लोग जो अच्छे हैं इंडस्ट्री में, हमारी यूट्यूबर की इंडस्ट्री में, वो सब मेरे साथ लॉन्ग लाइफ तक रहेंगे। और रहा बात रिएक्शन चैनल वालों का, तो मैं रिएक्शन चैनल वालों को जानती नहीं, यूट्यूबर हूँ नहीं। और अगर वो मेरे लिए कुछ बोलते भी हैं, बनाते भी हैं, तो कहीं का कोई मुझे शेयर कर देता है, तो मैं वो चीज़ देख लेती हूँ। और फिर मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसमें यूट्यूब में हूँ नहीं, तो फिर मैं काहे लिए अपने आप के लिए गलत बोलूँ। अच्छा, और वो लोग मुझे फेमस ही कर रहे हैं, भले गलत तरीके से कर रहे हैं, पर करें। और वैसे भी आप बताओ, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को मोदी जी नहीं बोल रही, नहीं तो कल से मुझे बोल देंगे कि तू मोदी जी के लायक है क्या? मैं मोदी जी नहीं बोल रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बट उनको आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं अरे ये खराब है, ये वो है, खराब कर दिया इंडिया को, ये कर दिया। तो आज घर में, हमारे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत खराब होता है। जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा बुराई मिलती है उसको, जो ज्यादा काम करता है वही कामचोर कहलाता है। तो उसी से तो गृहस्थी है क्वेश्चन ये। पूछे जाते हैं सही गलत का, उसी के बारे में तो बात होगी। आप अगर बताई हो तो कोई हम लोगों को 1 लाख का जैसे नहीं मिला प्रूफ, तो हम लोग इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं। रिएक्शन करने वाले कोई किसी के दुश्मन थोड़ी ना है पर्सनली। सही बात है। अब देखिए, जो भी कहा, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और जो मेरे लिए गलत बोलेगा मैं आऊँगी वापस। और अगर मुझे अपना चैनल बनाना पड़ा तो भी मैं सीख लूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे तो खुद मोनिका दी को बोला मुझे सिखा दो, चैनल ये बनाना सिखा दो, कैसे बनाते हैं। चैनल भी आप ही का है, आइए आप मोनिका जी के पास में। थैंक यू सो मच। मोनिका जी, क्या? आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे ऐसा नहीं है, देखो मेरी भी बात रखी गई है कि मेरे नाम से बोला गया कि हम एमजी सोशल वर्कर बोला गया, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई ले, मैंने तो जवाब दिया, तू तो मुझे बुला, मैं तो आने को तैयार हूँ जबलपुर। हमारी हमारी मोनिका जी इतनी हेल्पफुल है, और हमारा पैनल इतना अच्छा है यहाँ का, यहाँ ना तो कोई गंदगी है और ना ही कुछ, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, हम लोग हंसी मजाक करने आते हैं यहाँ। क्योंकि देखिए काफी लोग नाराज भी हो रहे हैं, पहली बार हमारे पैनल पर इतना कुछ हुआ है, नहीं तो कभी इतना लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। मैं वंदना जी आप देखती आ रही, वंदना जी मुझे यार आपसे बात करनी थी, आपका नंबर ढूंढ रही थी मैं, तो आपको मैंने इंस्टाग्राम पे भी ढूंढा। आज तो मुझे आपकी इतनी ज्यादा जरूरत थी। आपके वरना लाइव में कमेंट बाजी हो रहा है, आपके लाइव में कमेंट बाजी हो रहा है। अच्छा अभी दीदी आई है, इनसे बात करते क्या हैं। हाँ क्या जी, लाइन में कमेंटबाजी हो रहा है मेरे में? अरे करेंगे इस दीदी, बारे में। अभी एक मैसेज आया है, रुको, मैं एक मिनट का चला गया यार, वो एक मैसेज हाँ आया है अभी इसमें कि तू एक बार भोपाल जाके तो देख। ओके कौन आपको। कह रहा है ये? ये अभी यहाँ पे आपका ये इनबॉक्स है ना, जिसमें ये सब बॉक्स के बीच में, कैमरे के बीच में, अब वो कौन कह रहा है, मुझे तो ये भी देखना नहीं आता। मैं वही देखने गई तो बैक हो गई अपने आप, पहले भी वही देखने गई थी और बैक हो गई अपने आप। अरे मुझे तो भोपाल ये से चलाना भी नहीं आता यार। लोग मुझे भोपाल क्यों बोल जाएंगे रहे हैं कि मैं डॉलर कमाना चाहती हूँ। जिसने ये वर्ड लिखा है प्लीज दोबारा लिखें कि तू भोपाल जाके तो देख, प्लीज मुझे बताएं। तो इनको ये नहीं मालूम कि मेरी पैदाइश ही वही है, और वहां पे हाँ, डरते नहीं है किसी इतने से ना। बड़े बड़े लोग हैं, डंके की चोट पे भोपाल जाऊंगी। वो भोपाल मेरा शहर है, किसी के बाप का नहीं है जो मुझे रोक के दिखाए। अभी मुझे बोला गया था कि कहीं से बोला गया था, मैं फिर वापस कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एक यूट्यूबर ने बोला था कि आपकी इवेंट को खराब करने की कोशिश हो रही है, वो ना बजरंग दल वाले, फलाना दल वाले, इसको इसको। मैंने बोला बजरंग दल का जो बाप है ना, वो मेरा जीजा है, और जो आरएसएस में है ना, वो मेरा भतीजा चलाता है। रवि भैया सब मेरे साथ हैं, जिसको लाना है ना सबको लेके आओ, मैं वहां बैठी हूँ। ये मैंने फिर बंदी को समझाया, डर मत, तेरी सेफ्टी मेरे साथ है, तो टेंशन मत। क्या ही बोलूं, जिंदगी में विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात है। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी हेल्प की। और वो भोपाल वाले, सॉरी, जबलपुर वाले क्या नल्ले को पता चल गया होगा कि दूसरा भी कोई इसको सुना सकता है, तो बोल बोल के सबूत 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 करता है ना, तो तू पहले ये सबूत लेके आ कि तू काम क्या करता है, ये सबूत लेके आ। तू काम क्या करता है, तेरा खुद का क्या क्या व्यवसाय है, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास क्या क्या तेरी खुद की है, ये बता। जिसके टुकड़ों में पड़ रहा है या जिसके सहारे दिखा रहा है, जिसकी बटने बता रहा है, तेरे पास एक गेंद भी है क्या, वो बता। ठीक है बेटा, जबलपुर वाले, चलो दी बाय। मेरी बड़ी नंद आ गई हैं दुर्ग से, क्योंकि मेहमान आना चालू हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि बड़ी दीदी आ गई, तेरे को पूछ रही है। ओके ठीक जी। है, ओके बाय। ओके। और वो बाय जो बाय। थी ना मायरा, कि भैया मैं फालतू नहीं हूँ, जाके देख मैं कितना काम करती हूँ, और आके देख तुम लोग फालतू हो जो ये डॉलर डॉलर कमा रहे हो, मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय। मुझे किसी से भी गिला शिकवा नहीं है, और जो भी रिएक्शन चैनल है, जो यूट्यूबर है, जिनको अगर मेरे से गलत भी लगा हो या मेरी कोई बात गलत लगी हो, सिर्फ जबलपुर वाले को छोड़ के, जबलपुर वाले और जगत दीदी को छोड़ के, बाकी अगर किसी को भी मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बिल्कुल सॉरी बोलूंगी मैं। बट मुझे और किसी से लेना देना नहीं है, ना मुझे डॉलर कमाना है, ना मुझे चैनल खोलना है। अगर खोलूंगी भी तो मुझे अच्छी चीजें डालना है, मुझे टारगेट भी नहीं बनना है। ठीक है, मोनिका दी, मेरा चैनल थोड़ा दिखाना कैसे क्या करते हैं, आपसे भी मैं इसके लिए टिप लूंगी 30 तारीख के बाद। ठीक है, लव यू दी, मिलते बाय हैं, बाय। लव यू, मिलते हैं बाय। अगले साल इवेंट में। ओके, अगले साल इतने दिन बाद। हाँ, एक्चुअली मेरा अभी, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ राजस्थान वाले इवेंट में, तो मेरा एक सिद्धांत है कि मैं एक इवेंट के बाद में, मेरा था सितंबर को इवेंट करने का नागपुर में, बट वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी मैं मैं भी सिर्फ वो अगस्त वाले इवेंट को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। आओ ना फिर, आप आओ राजस्थान वाले इवेंट में, मिलते हैं, बढ़िया। मोनिका दी, मुझे मैं आप अपने ग्रुप में ऐड करो ना, मुझे सबसे बात करनी है। ओके।
पक्का करती हूँ, है ना? हेलो फिर अपन शालिनी पूरे दी, लोगों का एक ट्रिप प्लान करूंगी मैं। शालिनी दी, मैं ढूंढते ढूंढते राजस्थान पहुंच गई, फिर भी आप नहीं मिले। तो फिर कहाँ आई, वापस दिल्ली आना पड़ा आपको? अरे फिर मैं अपने जबलपुर में आ गई। अच्छा, अरे जबलपुर का नाम मत लो अभी, पैनल नहीं, नहीं, जबलपुर की तो मैं भी हूँ, नहीं लेना। जबलपुर की तो मेरा मायका है जबलपुर भैया। पर जबलपुर में ऐसे नल्ले रहते हैं ना कि मेरे को पता ही नहीं था। सुनो सुनो, इवेंट वाली दीदी, अगर जबलपुर में एक कीड़ा है तो बाकी सब कीड़े हैं? नहीं, सब हीरे हैं, एक कीड़ा है बस। अरे मैं भी जबलपुर क्यों भाई, मेरा मायका है जबलपुर, अरे वाह, मेरा मायका है जबलपुर। मेरा हीरा, चलो मेरा हीरा है हम लोग हीरा है यार, हम लोग जबलपुर की क्यों नाम नहीं ले? क्या इवेंट वाली दीदी बोलो। नहीं, हम तो खुद जबलपुर है, हमारा मायका है जबलपुर में भैया, हम तो जबलपुर में। निकी दी, तो ऐसा जबलपुर में मत एक बोलो। नल्ला रहता है ना, उसको नल्ली में लौटाना है, अभी अच्छे से लौटाना है नल्ली। उसको पता चलेगा कि औरत के नाम पे पैसा कमाना कितना मजा आता है। ये चूड़ियों वाले हाथ है ना, दे भी मचाएंगे तेरे को, रुक जा। कल भी ब्लॉग आएगा पार्ट 2, देखना आप। अरे आए, जितना ब्लॉग आएगा ना मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, अभी मैं अरे करूंगी, रुको जरा इसका हिसाब औरत किताब। ही तो आजकल तो औरत ही सबसे भारी पड़ रही है, उसको भैया तो एक चीज बोलो। मुझे समझ में नहीं आई, आप एक चीज सोचो, जब औरत को जला देते थे, औरत को अत्याचार करते थे, औरत को साले दारू मार पी के मारते थे, सब करते थे, जब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब औरत को थोड़ा सा हिम्मत आ गई, कुटते कुटते पिटते पिटते हिम्मत आ गई, दो चारों को उड़ा दिया तो औरत हाईलाइट हो गई। देखो औरत बेचारी कितनी अलग है, बताओ। मेरी बेटी का क्वेश्चन भी है, वो मुझसे यही कहती है, मम्मी ये क्या है? औरत नहीं दीदी, ये औरत इतनी अच्छी बन गई है आजकल। लव मैरिज करोगे तो ड्राम है, अरेंज मैरिज करोगे तो हनी। नहीं, तुम गलत बोली हो, शोभा, पैनल बनाकर गलत। ऐसा नहीं होता दीदी, ओ दीदी, दीदी आप सुनो ना, जबलपुर वाले नल्ले भैया ने बोला है, मैं काफी लंबी लाइव को ना मैं देखता नहीं हूँ, ऐसा डुचुक 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 करके देखता हूँ, तो लाइव ज्यादा लंबी मत करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लाइव वो देखे, फिर उसको बताऊंगी कि मेरा नाम और मेरे इवेंट होगा, जिससे मजा आता है। एक मिनट, कोई पूछ रहा है कि अप्सरा मॉम ने क्वेश्चन किया है, उसका सवाल पूछा जाए। अप्सरा मॉम ने कौन सा क्वेश्चन किया है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, मैं पूछ लूंगी। अप्सरा मॉम है तो वो आ जाए लाइव पे। नहीं, वो लिख रहे हैं कि मॉम ने अप्सरा मॉम ने क्वेश्चन किया, उसका जवाब दो। अप्सरा मॉम ने क्या क्वेश्चन किया? मुझे नहीं लगता कि अप्सरा मॉम कोई क्वेश्चन करेंगी। अप्सरा मॉम का जवाब दो। सचिन को मेरे को नीचे बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ, लव यू ऑल पीपल, और मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं है ना, लोग ना यूट्यूबर से। तो ये पूछ रही हैं कि अप्सरा, वो कह रही है, अप्सरा मॉम का क्वेश्चन ये है कि आपने सचिन को गाली क्यों दी? मैंने कब गाली दी? उस दिन तो सॉरी बोल दिया था, मैंने उस दिन तो सॉरी बोल दिया था। और मुझे एक चीज बताऊं, जयश्री के पैनल पे बात क्लियर हो चुकी थी, वो तो अच्छा हो चुकी थी। हाँ जी, जयश्री के पैनल पे क्लियर हो गई थी, अप्सरा मॉम आई थी और उसकी हो गई थी। इवेंट वाली दीदी म्यूट हो आप, म्यूट हो। आपका वो जगत दीदी का जो भी मैटर था सचिन भैया, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि जो लैंग्वेज यूज हुई ना, वो मुझे हर्ट करी एज अ लेडीज के लिए। वो चाहे कितनी भी गंदी होगी वो मुझे नहीं पता, चाहे आप कितने अच्छे होंगे वो भी मुझे नहीं पता, बट वो जो लैंग्वेज से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इतनी गलत गलत लैंग्वेज, वो भी एक सोशल मीडिया में, वो बहुत हर्ट हो गई थी बात। अगर वो नहीं होती, कोई और भी लेडीज होती ना, उसके लिए भी वो बात हर्ट हो जाती, क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ। मेरे से अगर आज, मैं अभी बता रही हूँ, आज भी अगर मुझसे प्यार से बात कर लेंगी ना वो, तो मैं शायद उनको माफ कर दूं। देखिए दीदी, एक बात सुनिए आप, दीदी प्लीज एक बात सुनिए, आप भावुक है ना, तो आपने मनीषा का दुख नहीं देखा? दीदी मैंने मनीषा दीदी के लिए बहुत पहले वीडियो बना दिया था जी, मैंने नहीं देखा, बहुत पहले वीडियो उनके हित में बनाया था। उनको प्यार करती हूँ मैं आज भी, और बस मैं इतना ही उनको मैंने ये बोला था कि ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, अभी मैं बाकी सोच मुद्दे नहीं लाना चाहती, क्योंकि ये जो रिएक्शन चैनल वाले फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे माफ करो। चलो कोई नहीं, रिएक्शन वालों को भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए भाई। भैया आप लोग मेरे ऊपर रिएक्शन बनाओ, मुझे फेमस कर दो, फिर भी मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आप कमा लो प्लीज, मेरे खूब सारा कमाओ। आपने मनीषा के ऊपर एक ही बार बनाया, लेकिन जगत दीदी के ऊपर आपको बहुत प्यार आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार है। देखो उन्होंने मेरा ना 14 तारीख को ना पूरा प्यार गटर में फेंक दिया, अब वो प्यार कहाँ गया वो मैं आपने बोला बेचारी, आपने फिर भी बेचारी बोला। मैंने बोल दिया ना, फांसी दे दो मुझे, फांसी। आई लव यू। अब आप आई लव यू टू पर, लेकिन मोनिका जी मैं एक बात बताऊंगी, मोनिका जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, है ना, ये जो है ना जबलपुर वाला है ना, ये बहुत बहुत शार्प माइंडेड आदमी है, पता है आपको, ये 2 को लड़ा के तीसरा मजा लेने वाला आदमी है। इसने अपने सचिन को कैसे पता चला मुझे वंदना जी? अरे रुको, पहले मुझे वंदना जी से सवाल करने दो ना, यदि इनका भी रिएक्शन है भाग जाएंगे और ये भाग जाएंगी। नहीं थी, देखो चुप ना बोलने दो ना। अरे रुको ना, वंदना भाग जाएगी। जल्दी बताओ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो ऐसे भी जाना है, सही बात है। वरना नहीं जाना, मत यही रहना, पहले मेरी बात सुनो, फिर मोनिका जी की सुनना, ठीक है? बोलो मोनिका जी, आप बोलो। एक अर्जेंट काम कर देती हूँ। अरे एक अर्जेंट काम कर देती, तुम बोल लो। ठीक है, इतना शार्प आदमी है, अभी भी है ना, ये पता है क्या कर रहा था, सचिन को, जगत को और इनको लड़ा रहा है आपस में, मतलब वो सचिन को उकसा रहा है उधर से। 1 लाख वाली बात क्लियर करिए, आपको उनको भी बुलाना चाहिए था पैनल पे, उस पे इवेंट में उनको भी बुलाना चाहिए था, आप ऐसा भेदभाव कैसे कर रहे हो, ये सब है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, सचिन को उकसा रहा है।
समझ रहे हो? और इधर से इवेंट वाली दीदी, ताकि ये दोनों आपस में झगड़ा कर लें, ये बीच में से निकल जाए। ये आदमी बहुत शातिर है, सच कह रही हूँ मैं। वंदना जी, एक रिएक्शन आप इस पर देखिएगा। हम देखो, हम अपनी तारीफ तो नहीं करते, लेकिन हम बताएं जिसको जिसको हमने अपने दिल से ये बोला है कि ये बंदा पूरा करेक्ट सही नहीं है, वो सही नहीं निकला है। जगत दीदी के लिए भी मैंने बोला ये सही नहीं है। मैंने झूठी का जो भी चल रहा है उसको भी मैंने झूठी एक ही दिन में साबित कर दिया था, वो झूठी निकली। मैंने सुमित महल को जो कॉमेडी छापी थी तभी वीडियो मेरा आया था कि बंदा पूरी तरीके सही नहीं है। बंदा सुन रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मेरा रिएक्शन का काम है, मैं सच डरती नहीं हूँ। मैं जो बता दूं कि ये पूरा करेक्ट सही नहीं है, ये भी कुछ गोल गोल घुमा रहा, तो गोल गोल घुमा रहा। हमको भी लगे थे ये इतने भोले वाले तो नहीं दिखते, इतने भोले वाले नहीं। ये आज के बाद सुनिए, आज के बाद ये लेडी पैनल पे आनी नहीं चाहिए दोबारा। ये पहला और आखिरी बार था, ये पता है। ये सिर्फ आपने किसी को बोला था तो आपको बहुत नहीं सुना क्या लाइव किसी की कि मैंने सब किसी एक मिनट होल्ड। प्रिया नंबर 1 कह रही है मुझ पर पूरी नजर है तेरी एमजी। भाई ये बता दो, मैंने कहीं कुछ बोल दिया क्या किसी को? ये मेरे पे नजर सीसीटीवी कैमरा रखा जा रहा है। प्रिया दीदी ने भी झूठ बोला, जो बताया दिलेर का चैनल चला गया। जगत को बचाने और उसको करने। तुम लोग बीच में रुक जाते यार, वंदना से सवाल नहीं करने दे रहे हो। वंदना जी रुको यार। वंदना जी, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली मैं इज्जत देती हूँ और सबको देती हूँ। मेरे पैनल पे जितने लोग आते हैं सारे गेस्ट हैं और मेरे अपने हैं, तो आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके लाइव में एक ना डॉलर पूरा नाम नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि उस बेचारी के चलो व्यूज बढ़ गए मेरे नाम से, मुझे इस बात की भी खुशी है। उन्होंने आपको एक सवाल रखा था एमजी से रिलेटेड कि एमजी पर भी भरोसा नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कौन है? हमें क्या पता कौन है, और हम लाइव ज्यादा आते नहीं, 10 दिन एक दिन आते तो भूल जाते हैं कौन है यार। ऐसे क्वेश्चन पूछती हो तो हमें नहीं पता वो कौन है भाई, हम नहीं जानते। हमसे पूछो होगा, हमें पता नहीं क्या कहा होगा, हमें अपनी लाइन भी नहीं याद है। सही पूछो तो कि हमने क्या बोला। आपकी लाइन ये थी किसी को इतना दिल से मत लगाओ। नहीं, एमजी कुछ नहीं बोलेगी, इतना दिल से मत लगाओ और सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा वो तो मेरे मुंह तक को बोलते हैं कि दिल से ना लगाओ कोई किसी को। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, मुझे भी नहीं पता। पर लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बोल दूं, आज मैंने एक चैनल को स्ट्राइक दे दिया है और मे बी हो सकता है, और 22 लोगों की रिपोर्ट लगी है, तो हमने एक को कर दिया है स्ट्राइक, क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, पता चल जाएगा, वो इंसान खुद आकर के बोल देगा मैंने स्ट्राइक दिया चैनल को। वेरी गुड। तुमने ललकारा था शानी जी मुझे। ऑलरेडी ललकारा था, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब इतना सीरियस लिया आपने मुझे? हाँ, मैंने देखो तुमने मुझे बोला, मैंने स्ट्राइक दे डाली। भाड़ में जाओ सारी। बस आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई, अब मेरा मेरे से हो गया ना क्वेश्चन, हम जाएं। अब मैं कह रही हूँ जी, इंस्टाग्राम पे भी गलती से मैसेज ड्रॉप कर देना एक बारी। मैंने तो आपको एक बार किया था, वैसे आपको कर देंगे मैसेज। क्यों, क्या हुआ? कर देना। ओके, कर दूंगी। ठीक है। अब अभिषेक भैया नीचे जाके क्यों चोच लड़ा रहे हो? ऊपर पैनल से क्यों भाग गए? लेकिन मोनिका जी, मैं आपको कर दूंगी, आपसे मैं बात करती हूँ, आपको मैसेज कर दूंगी, आपको जो बात कर लें, लेकिन मुझे किसी ग्रुप में मत जोड़िएगा। नहीं नहीं, मुझे हिस्सा नहीं बनाना किसी भी रिएक्शन को। आप अलग ही हैं, तभी हमारे साथ हैं। तो हमको अच्छी लगती है। वंदना जी आए, ऊपर आओ। नीता आंटी, वंदना जी, ये अच्छे लगते हैं। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा काम है इनका। हाँ, नहीं मैं शुरू से ही वंदना जी की तारीफ करती आई हूँ, फर्स्ट डे से ही, कि नहीं वंदना जी का रिएक्शन और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। और भैया शांत स्वभाव के तरीके हैं, मैं घुमा नहीं पाते लोगों को, झूठ नहीं बोल पाते, जो बात सही रहती है डायरेक्ट बोलते हैं। और फिर ज्यादा आज मैं दीवा का रिएक्शन देखूंगी, मैंने दीवा नहीं देखी आज तक। बात कर रहे हो, आपने क्या देखा? क्या देखा फिर बताओ भाई। दीदी आज दिन तक की दीवा का रिएक्शन नहीं देखा, आज दिन तक। क्या देखा आपने वैसे पे? दीवा को मैंने जय श्री वंदना को देखा। आज मोनिका दीदी बाल लहरा रहे हैं। आज आपका बाल लहरा रहे हैं। अरे बार चलो ठीक है, मेरे भाई हस्बैंड आ गए हैं, हम जा रहे हैं, और बिटिया की कोचिंग वाली मैडम भी आ गए। हम दूसरे रूम में बैठे हैं जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ। ओके जी, बाय। चलो ठीक है, बाय। बस अभिषेक भैया। मोनिका जी सुनो, एक बार ग्रुप में आ जाओ, अभिषेक भैया को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ले लो एक बार उनका, ताकि मन का हल्का होगा उनका। देखिए, अप्सरा मॉम आई थी, अप्सरा मॉम के बदले के क्वेश्चन मैंने कर लिए। मैं एक सवाल मुझे था, उन्होंने कहा क्लियर करा। अप्सरा मॉम के लिए मैं हमेशा ऑलवेज खड़ी हूँ, राज फैमिली के लिए, तो मैं जवाब देती हूँ। मैं राज फैमिली के साथ साथ मैं सबके लिए खड़ी हूँ, जिसके लिए कोई बात आएगी मैं उसके लिए जरूर करूंगी। शालिनी जी, आप नीता जी को आंटी मत बोलिए। सुनो मोनिका दी, मैं राज फैमिली के लिए बैठी हूँ, ठीक है? आप खड़े हो तो मैं बैठी हूँ राज फैमिली के लिए। ठीक है, थैंक यू। कौन है ये? कोई नया आया है क्या दीदी? कौन? हाँ, हैप्पी लाइफ नया बंदी है।
चलो आपका वेलकम है। कौन है गया? नहीं ऐसे नहीं, आपका वेलकम है, आओ तो भीड़ का, ना आओ तो भीड़ कम है। नहीं, आओ तो वेलकम है, ना आओ तो भीड़ कम है। हाँ, ये तो हाँ, है ना, सब जगह उड़ान है, उड़ा नहीं। सुनो, कल के बाद लाइव में दिखूंगी नहीं, मैं दिखूंगी क्या? तभी तभी गड़बड़ हो गया आज। हाँ? महादेव की दीवानी कौन है? सुधांशु यादव, हमने कहाँ गाली दी ये बता दो, कहाँ गाली दी? गाली का मेरे को एक पॉइंट भेज दो, कहाँ गाली गाली का दी? जी बता दो आप जी, गाली का जी बता दो। तुम्हारी जगत हमें गाली दे तो मैं सुन लूं। देंगे, गाली क्यों नहीं देंगे? गाली देने वाले काम करेगी तो गाली नहीं देंगे? हमारा मुंह आप देंगे हम। मनीषा दीदी नहीं है, बहुत छोटी है। हाँ वो छोटी है, छोटी है मनीषा बच्ची है। वो तो बहुत ही छोटी, उसको तो बीच में ना ही लाया जाए तो ठीक है अभी। ना लाया, सही बात है। अभिषेक भैया कह रहे हैं देखो। क्या कह रहे हैं? नहीं, लेकिन गाली अगली बार से देंगे। और ये बताओ अभिषेक भैया, अरे सब कुछ छोड़ो, ये बताओ अभिषेक भैया आप हो कहाँ, ये बताओ पहले। नेटवर्क इशू है, अभिषेक भैया का मैसेज आया, नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं, इनका नेटवर्क ही कहीं और जुड़ा हुआ है, आपको क्या पता? हाँ, ये हो सकता है। ये 2 मिनट के लिए इन्होंने अपना वीडियो जो दिखाया था ना, वो नेटवर्क ही कहीं और का जुड़ा हुआ था। अरे यार कोई चाय वगैरह नहीं पी रहे थे? आ जाओ चाय वगैरह बनाऊं मैं। यार चाय और खिला दो यार, थोड़ी देर में मुझे पता है एक वीडियो आने वाला है मेरे लिए। आ जाओ चाय चुई बना रही, मैं कोई चाय नहीं पीने जा रहा। अच्छा क्यों नहीं चाहिए चाय? क्या हुआ दीदी? जब जब जगत जी के लिए कोई कुछ बोलता है तब जगत दीदी वीडियो लेकर आ जाती है। तो भाई मेरे लिए वीडियो आएगी और खुलकर वीडियो आएगी, ये दोनों आज यहीं घर बैठो। नहीं सही बात है, जगत दीदी के लिए कोई जगत जीजा वीडियो लेके आता ही है। वही तो मैं कह रही हूँ, इन लोगों की प्लानिंग है, ये लोग बहुत खराब है दोनों, इन दोनों की प्लानिंग ही चल रही है। बिल्कुल सही कह रही है नीता आंटी, बिल्कुल नीता आंटी का पढ़िए मोनिका जी। हाँ पढ़ लिया मैंने। ये अभी शोभा मिश्रा भी है नहीं, पहले पे भड़क जाती। आप भी बोलो, चुप क्यों हो? अरे ये अभी ना एक किसी ने से कुछ लिखा है, मैं इसके कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। उसकी माँ 36 जनों के पास जाके इसको पैदा किया ना, तो उसको सब लोग वही लग रहे हैं। ऐश्वर्या के पास है मोनिका जी। हाँ सारिका जी ठीक, मैंने देख लिया था तभी तो मैंने बोला, मैंने देख लिया था तभी तो मैंने कहा यहाँ नेटवर्क तो जाएंगे ही, नेटवर्क कहीं और से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल AS शॉर्ट चैनल 101% मिले हुए हैं, कभी भी आप लोग नोटिस करना, पहले आएगा ताजमहल, उसके बाद आएगा जगत। आपको पता है पहले सचिन ने भी ये वाली बात कही थी कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अपन लोगों ने नहीं, मैंने भी नहीं माना था, सच कह रही मैं तो मेरा बोलती हूँ, मैंने नहीं माना था, लेकिन आज मैं कहती हूँ नहीं सही है, दोनों मिले हुए हैं।